a -1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। एक ऐसा क्वेश्चन जो केवल टेट की परीक्षा में नहीं आया, जितनी भी एक दिवसीय परीक्षा हैं, कई परीक्षाओं में दो एक टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही आसान हैं और परीक्षाओं में अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक हम ले रहे हैं दोस्तों योज्य प्रतिलोम, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में एडिटिव इन्वर्स भी कहते हैं। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव मतलब जोड़ का उल्टा, इन्वर्स मीन्स उल्टा। तो भैया जोड़ का उल्टा घटाना ही होता है या प्लस का उल्टा माइनस होता है। कुछ नहीं करना होता है, किसी का एडिटिव इन्वर्स निकालना हो या योज्य प्रतिलोम निकालना हो, उस पूरे पद के, पॉलिनोमियल्स के या बहुपद का, जो भी आपका बहुपद दिया गया है, उसके सारे सिंबल आप बदल दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दो, आपका एडिटिव इन्वर्स हो गया। जैसे इसमें मैं कहूं इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो लीजिए हमने लिख लिया a-1, इसका निकालना था, तो इसके सारे सिंबल बदलने का एक तरीका है, तो इसके पहले ही माइनस लगा दो या ब्रैकेट खोल दो, तो -a+1, ये हो गया इसका योज्य प्रतिलोम। और खास बात, जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आंसर 0 आना चाहिए। a से a कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और आंसर हुआ 0। तो योज्य प्रतिलोम निकालने के बाद आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये मेरा आंसर सही है गलत है। तो योज्य प्रतिलोम की एक जबरदस्त शर्त होती है, ऐसे दो नंबर जिनका योगफल हमेशा इस ब्रह्मांड में शून्य आए, वो दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे, आंसर 0 हो जाए। अगर ऐसे दो नंबर हैं तो वह दोनों नंबर एक दूसरे के लिए योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल के मार्फत हम आपको समझाना चाहेंगे, देखने का कष्ट करें भाई लोग। चलिए आइए, हमने कहा 3 का योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इन्वर्स, ये शॉर्टकट लिख दिया मैंने AI। एडिटिव इन्वर्स क्या होगा या योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो भैया इसका योज्य प्रतिलोम बिल्कुल आसान, मैंने बता दिया है। दिए गए नंबर के पहले का सिंबल देखिए, 3 के पहले क्या सिंबल है। जब किसी भी नंबर के पहले इस ब्रह्मांड में कुछ ना लिखा हो, कुछ सब कुछ अदृश्य हो, तो उसके पहले सबसे बड़ा सिंबल हमेशा होता है क्या, प्लस, जो कि लिखा नहीं जाता। कभी हम 5 लिखेंगे, +5 नहीं लिखेंगे। तो जब कोई भी सिंबल ना लगा हो तो हमेशा प्लस ही अंडरस्टूड करिएगा। तो इस +3 का अगर योज्य प्रतिलोम निकाला जाए तो भैया हो जाएगा -3। देखिए हमने प्लस को बदल दिया किससे, माइनस से, इसका कोई भी काम नहीं है। अब मैंने भी शर्त बताई, योज्य प्रतिलोम ऐसे दो नंबर होंगे जिनका योगफल हमेशा इस ब्रह्मांड में 0 होगा। तो उठा लो भैया, 3 ये था पहले वाला और ये था -3, और 3 से -3 गया, क्या हो गया, 0। तो अर्थात 3 का योज्य प्रतिलोम -3 होगा या 3 का एडिटिव इन्वर्स -3 होगा। थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, अब हम कुछ पॉलिनोमियल्स लेते हैं। हमने कहा a² - a+1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। बहुत आसान है, जैसा मैंने कहा, एक तरीका है आप बराबर लिखिए, इसका योज्य प्रतिलोम उल्टा, धन है जहां जहां प्लस है माइनस कर दीजिए। एक तरीका है, यहां पे क्या सिंबल है दिख नहीं रहा आपको, मैंने अभी बताया, कोई नंबर हो उसके पहले जब स्टार्टिंग वाला नंबर होता तो वहां प्लस नहीं लिखा जाता, अंडरस्टूड होता। समझ लीजिए कि यहां प्लस है, तो यहां वाले प्लस को कर दिया -a² हो गया, और ये वाला -a +a हो गया, और ये वाला +1 हो गया -1। तो भैया इसका जो योज्य प्रतिलोम बनेगा ये बनेगा। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अच्छा, एक तरीका और योज्य प्रतिलोम निकालने का, इस पूरे को उठा के डालिए ब्रैकेट में, a² - a+1, और ब्रैकेट करिए क्लोज, और उसके पहले लगा दीजिए माइनस। पहले माइनस लगाने से ये हो गया कि ये माइनस सबको आके अंदर माइनस कर देगा। कैसे करेगा, जैसे ही आप माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो ध्यान दीजिएगा, ये पहले माइनस आके यहाँ टकराएगा, तो यहाँ कर देगा -a²। यही माइनस अब यहाँ आएगा तो माइनस माइनस +a हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा। कैसे हो रहा है, जब दो चिन्हों को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कराते, गुणा कराते हैं, तो एक चीज नोटिस करिएगा,
माइनस को गुणा तुम माइनस से कराओगे, हमेशा उत्तर क्या होगा? प्लस होगा। सेम चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस होता, सेम चिन्ह माइनस गुणे माइनस, मतलब माइनस नंबर वाले की फाइट माइनस नंबर वाले से कराओगे तो सिंबल हमेशा प्लस ही आएगा। लेकिन अगर आप माइनस वाले की फाइट आपने किससे करा दी? प्लस वाले से करा दी, तो इसका सिंबल जो आएगा दोस्तों वो माइनस हो जाएगा। कैसे? हमने कहा -3 × 4, इसका रिजल्ट क्या आएगा? -3 × 4 का रिजल्ट क्या आएगा? तो भैया 4 तियां 12, और 4 के पहले लाग है प्लस और 3 के पहले लगा है माइनस, और प्लस इंटू माइनस, विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा विपरीत ही होगा। लेकिन अगर यहीं पे लिख दे -1 × -2, इन दोनों को गुणा करो भैया, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 एक कम 2, और प्लस लिखा नहीं जाता तो हो जाएगा +2। ये थोड़ा चिन्हों का खेल है जो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपकी समझ में आ जाएगा। अब हम लेते हैं कि x² - 1/x का आप बताएं एडिटिव इनवर्स क्या होगा, योज्य प्रतिलोम क्या होगा? कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने कहा था आप वैसा कर दो भैया, चिन्ह बदल दो। 2 तरीके से बदला जाता है, एक ऐसे देख के बदल दीजिए। यहां पे कौन चिन्ह बैठा है? प्लस बैठा है, तो ये लीजिए हमने यहां कर दिया -x², यहां बैठा है माइनस तो प्लस कर दिया 1/x। बाकी और कोई फेर बदल या बदलाव नहीं किया जाएगा। ये हो गया हमारा एक छोटा सा टॉपिक योज्य प्रतिलोम, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति हो, पेट की परीक्षा हो, टेट की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी क्लास 6 7th में आपको आसानी से मिल सकता है। इसी के साथ दूसरा टॉपिक खत्म करना चाहेंगे और बड़ा आसान है भैया, इसको हम 2 नामों से जानते हैं। एक इंग्लिश में भैया बोलेंगे रेसिप्रोकल, या इसी को हम बोलते हैं भैया इनवर्स, और इसी को तीसरा है नाम है गुणात्मक प्रतिलोम। हम केवल प्रतिलोम कहें, गुणात्मक प्रतिलोम कहें, इनवर्स कहें, रेसिप्रोकल कहें, इन सभी का मतलब एक है। या गुणात्मक प्रतिलोम कहें भैया, गुणा का उल्टा होता है भाग। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए आप पलट दो केवल, अंश को हर में, हर को अंश में, अर्थात आपका वो बन जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, और कुछ नहीं करना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए देख लीजिए, जैसे हमने कहा 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो बहुत आसान है। लीजिए 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, कुछ नहीं करना है, अंश को हर, हर को अंश। ये हमारा ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर कहलाता है, आपको अच्छे से पता है। हम पलटने जा रहे हैं, पलटेंगे तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 4/3। और गुणात्मक प्रतिलोम की भी बड़ी अच्छी कंडीशन होती है, ऐसे 2 नंबर जिनका आपसी गुणनफल 1 आ जाए, मतलब एक दूसरे को काट डाले और आंसर 1 दे दे, वह दोनों नंबर एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम ही कहलाएंगे। योगात्मक में उत्तर 0 आना चाहिए, गुणात्मक के आंसर 1 आना चाहिए। तो भैया 3/4 का जो गुणात्मक प्रतिलोम जरा बगल में रखिए, 4/3 आया था, इन दोनों गुणा करिए तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम की कंडीशन होती है कि उनका रिजल्ट 1 ही आना चाहिए। एक बड़ा प्यारा सवाल पेपर में आया था जो लोगों को कंफ्यूज कर दिया था, -5x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, एडिटिव सॉरी मल्टीपल इनवर्स क्या होगा। इसको लोग गलत करते हैं, आपको गलत नहीं करना है। पहले अंश अपान हर बना लें, कुछ नहीं है तो भैया नीचे 1 तो हमेशा विद्यमान होगा, पलटिए तो पलटेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा 5x। सबसे बड़ी दिक्कत होती सिंबल कौन सा लगेगा, प्लस या माइनस। हाँ मुन्ना, कौन सिंबल लगेगा, प्लस या माइनस? तो यहां पे सिंबल लगेगा माइनस, सिंबल लगेगा यहां पे माइनस। सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल अंश और हर में परिवर्तन होगा, अंश और हर में सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही माइनस नीचे आ गया। अब
हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत। हमने क्या कहा, गुणात्मक प्रतिलोम में दोनों का गुणा 1 आना चाहिए। तो मेरा प्रश्न था 5x और उत्तर मिला 1/-5x। देख लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, x से s कैंसिल, आया कितना 1 आ गया, अर्थात हमारा गुणात्मक प्रतिलोम निकल आया। अब इसका जो सबसे कठिन सवाल पेपरों में देखा जाता है x - 1/x, ऐसे सवाल में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसका कैसे बनाएं। और इसका अक्सर लोग करते भैया एक का पलट दो, एक का पलट दो आंसर। आप इसको पलटोगे तो बन जाएगा 1/x, इसको पलटोगे तो हो जाएगा -x/1। तो यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, यही बताना था। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा वो आपको मैं आसानी से बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसको अंश बटे हर में परिवर्तित कीजिए। मतलब एक अंश हो ऊपर, एक बॉर्डर हो, सब कुछ ऊपर सब कुछ नीचे। तो भैया यह का ले लो एलसीएम, एलसीएम लेना सिखाएंगे आपको अगर नहीं आता है। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो x गुणे x ये हो जाएगा x स्क्वायर। क्यों, यहां पे घात 1, यहां पे घात 1, और जब x y इन सब के आपस में गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती है। इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो s की घात 2, 1 गुणे 1 ये हो गया -1, फिर आपस में कराओ x इंटू 1 क्या हो गया, x हो गया। ये बन गया हमारा गुणा हो गया। अब ये पूरा ऊपर वाला हो गया हमारा x अंश और नीचे हो गया हर। अब अंश और हर को पलट दो, आपका बन जाएगा इसका प्रतिलोम या इनवर्स या रेसिप्रोकल या मल्टीपल इनवर्स। पलटने जा रहे हैं, x ऊपर जाएगा और ये पूरा फंक्शन नीचे आ जाएगा। और देखिएगा एक ये टर्म था और इसका मल्टीपल इनवर्स ये बन गया। अब मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर सही या गलत। इन दोनों को आपस में भिड़ा दो, अगर आंसर 1 आ जाए तो यू आर राइट। तो ये भैया भिड़ाने का मतलब मल्टीप्लाई, भिड़ाने जा रहे हैं। ऊपर वाले x से नीचे वाला x गया और इस पूरे टर्म से ये पूरा टर्म गया, तो आंसर आया 1। तो ये हो गया आपका गुणात्मक प्रतिलोम। ऐसे ढेर सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो मैंने बताया लास्ट वाला सबसे कठिन यही था, इससे कठिन इसमें नहीं आता है। ये छोटा सा टॉपिक जो कि आपका 12 से 13 मिनट में खत्म हो गया। टेट जैसी परीक्षाओं के लिए, मैथ और एसएसटी ये सभी विषय के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आइए टीम सुपर 33 के साथ। रतापुर चौराहा बैच स्टार्ट हो चुका है। शाम में 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक प्रिंटेड नोट्स की फुल व्यवस्था है कंप्लीट, और हम किसी प्रकार की फीस नहीं, सिर्फ आपके ऊपर लगाएंगे पेनाल्टी, नॉन परफॉर्मिंग पेनाल्टी। अर्थात अगर आप हर वीकली टेस्ट में 80% रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आपको देनी होगी पेनाल्टी। किस बात की, न पढ़ने की। और ये बैच सिर्फ शिक्षक भाइयों और बहनों के लिए है, बाकी लोग इस बैच में आमंत्रित ना ही हैं। ये मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ। केवल शिक्षक भाइयों बहनों के लिए जो रतापुर के पास इस बेल्ट में रहते हैं आसानी से आ सकते हैं और एक बेहतरीन टीम के साथ बढ़िया टेट की तैयारी कर सकते हैं। मैं सतीश, जय हिंद, जय भारत। किसी भी असुविधा के लिए कॉल करें 8808886901।